हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। यह जनजातियों से संबंधित हमारा दूसरा लेक्चर है। यदि किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दूसरा लेक्चर देख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दो जनजाति हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहली वीडियो में। और आज की हमारी जनजाति है भोटिया जनजाति। आज की प्रमुख जनजाति है भोटिया जनजाति। भोटिया की बात करते हैं, यह सर्वाधिक पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। तो भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। कितने प्रतिशत? 12%। भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ में 12% पाई जाती है और यह सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। और इसका उपनाम जाड़, मारछा, जोहरी, जोहारी, जोहारी, सोका, तोरछा आदि है। तो इसके बहुत सारे उपनाम भी है। एक बार पुनः है, यह पिथौरागढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। इसका उपनाम जाड़, मारछा, जोहारी है, सोका है और तोरछा है आदि। ये अपने आप को खस राजपूत बताती है। क्या बताती है? खस राजपूत। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत बताते हैं। और कश्मीर के लद्दाख में, यदि कश्मीर के लद्दाख की हम बात करते हैं तो इन्हें वहां पर भोटा कहा जाता है। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा कहा जाता है। पिथौरागढ़, नेपाल व तिब्बत के एरिया में, यदि हम पिथौरागढ़ की बात करें, नेपाल की बात करें और तिब्बत की बात करें तो इन्हें भोटिया कहा जाता है। तो लद्दाख में इन्हें भोटा कहा जाता है और पिथौरागढ़, नेपाल, तिब्बत के एरिया में इन्हें भोटिया कहकर पुकारा जाता है। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़के हैं। इन्हें पूछे जाएगा आप लोगों से कौन सी जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़के हैं, तो हुड़के कौन सी जनजाति का? हुड़के भोटिया जनजाति का। ये जनजाति विवाह के समय पर, ये जनजाति विवाह के समय पर हाथ में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य करती है। पोड़ा नृत्य यानी कि आधे मुंह को ऐसे छिपा लेती है, थोड़ा सा इसमें चेहरा दिखाई देता है, यानी कि पोड़ा मुंह छिप जाता है, इसलिए पोड़ा नृत्य कहते हैं। हाथ में रुमाल लेकर ये अपने मुंह को क्या करते हैं? ढक लेते हैं और फिर नृत्य करते हैं, और इसी नृत्य को पोड़ा नृत्य कहते हैं। ये इनके यहाँ से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य। तो पोड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भोटिया। पोड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भोटिया। फिर भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है, यानी कि मौसम बदलने पर ये अपना स्थान बदलते हैं। मौसमी प्रवास का मतलब होता है पलायन कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो ये अपने स्थान को बदल लेती है, तो इसलिए मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। क्योंकि इनका ग्रीष्मकालीन, यदि इनकी ग्रीष्मकालीन स्थान की हम बात करते हैं तो ये मेता है। तो ग्रीष्मकालीन स्थान पर मेता पहुंच जाते हैं। और शीतकालीन आवास इनका क्या है? मुनसा या गुंडा। शीतकालीन स्थान कौन सा है? मुनसा या गुंडा है। और ग्रीष्मकालीन है मेता। नेक्स्ट देखते हैं। भोटिया जनजाति एक अर्धघुमंतु जनजाति है। कैसी जनजाति है? अर्धघुमंतु। मैंने भी आपको बताया, क्योंकि ये प्रवास कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो इसलिए ये अर्धघुमंतु जनजाति है, ये घूमती है, अर्धघुमंतु। और पूर्व में, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में आपको छपेगा पूर्व में, यदि हम पूर्व की बात करते हैं, इस वाले हिस्से की पूर्व की बात करते हैं, तो ये पूर्व में तिब्बत और चीन से व्यापार करती है। तिब्बत और चीन से व्यापार करती है। बहुत पूछा जाता है कि 1962 से पहले, जो 1962 का चीन युद्ध हुआ था, भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, भारत और चीन युद्ध, ये पूछा जाएगा 1962 से पहले कौन सी जनजाति चीन और तिब्बत के साथ व्यापार करती थी? तो कौन सी जनजाति व्यापार करती थी? भोटिया जनजाति, चीन युद्ध से पहला। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिले के 291 गांव में निवास करते हैं। तो ये जनजाति पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले के लगभग 291 गांव में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यदि इनकी शारीरिक संरचना की हम बात करते हैं, शारीरिक संरचना की दृष्टि से ये तिब्बती व मंगोलियन जाति का मिश्रण है, यानी कि तिब्बती लोगों का और मंगोलियन जाति का ये मिश्रण है। और इनका कद छोटा होता है, कदम ये छोटे होंगे, सिर बड़ा, सिर क्या होगा? बड़ा, सिर थोड़ा बड़ा और कद छोटा, और चेहरा गोल,
चेहरा कैसा होगा? गोल, चांद जैसा चेहरा, क्योंकि चांद ही तो गोल हो ना, तो गोल चेहरा होगा। और आंखें क्या होगी? छोटी, नन्ही सी आंखें होगी, बिल्कुल छोटी सी आंखें। तो आंखें छोटी होगी। यदि आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई दे तो वे भोटिया जनजाति के लोग हैं। एक बार पुनः है, इनका जो कद होता है छोटा होता है, सिर बड़ा होता है और चेहरा गोल होता है और आंखें बहुत ज्यादा क्या होती है? छोटी होती है। तो ऐसे ही लोग भोटिया जनजाति के होते हैं। यदि वेशभूषा की बात करें जाए, जो पुरुष है वे रंगा पहनते हैं, ठीक है, और खगजी पहनते हैं, चुग पहनते हैं और बांके आदि चीजें पहनते हैं, ठीक है। और यदि महिलाओं की बात करें जाए तो चयुमाला, जिसे मैक्सीनुमा वस्त्र बोलते हैं, जैसे मैक्सी होती है ना, ऐसा वस्त्र होता है और डाल लेती है, जिसे क्या बोलते हैं? चयुमाला। और चयुकला, जिसे टोपीनुमा, यानी कि एक वस्त्र ऐसा होता है जिसमें ऊपर टोपी लगी होती है, इसे पहन कर रखते हैं। फिर जो रखा, यानी कि कमरबंद, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। तो मैक्सिनुमा वस्त्र, टोपीनुमा वस्त्र और कमर पर बांधने वाला वस्त्र धारण करती है महिलाएं। ये इनके यहाँ से बहुत ज्यादा क्या है? प्रचलित है। यदि भोजन की बात करें जाए तो भोजन में भोटिया जनजाति के लोग का मुख्य जो भोजन है वो छाकू है, ठीक है। छाकू यानी कि भात, जिसे हम चावल कहते हैं। फिर कूटो, कूटो यानी कि रोटी, यानी कि भात और रोटी इनके यहाँ से बहुत ज्यादा प्रमुख है। और छामा, जिसे दाल सब्जी बोलते हैं। छामा क्या है? दाल और सब्जी। और ये मांसाहारी भी है, यानी कि मांस भी खा लेते हैं। और शीतकाल के समय, शीतकाल के समय ये क्या करते हैं? मांस को शीतकाल के समय सुखा कर रख देते हैं। यानी कि जब शीत ऋतु आती है तो ये शीत का, यानी कि गर्मियों में मांस को सुखा लेंगे, सोचेंगे कि शीतकाल में खाएंगे सब। तो ऐसा इनका मानना। और इनका मुख्य पेय पदार्थ, इनका मुख्य पेय पदार्थ जाय, यानी कि चाय, और छग यानी कि मदिरा। शराब पीने का तो बहुत शौक है भाई जनजातीय लोगों को, शराब तो चाय रही। तो ध्यान रखना भाई, जया यानी कि चाय और मदिरा इनके मुख्य पेय पदार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। ऐसी प्रथा देखने को मिलती है पितृसत्तात्मक, यानी कि घर का प्रधान कौन? पिता, यानी कि पुरुष। और ये लोग परिवार के बुजुर्गों को बहुत ज्यादा क्या देते हैं? सम्मान। इनके यहाँ से ये बहुत बढ़िया प्रथा है कि बड़ों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा भी है, बड़ों को सम्मान देना चाहिए भाई। और संपत्ति का जो विभाजन है पिता के जीवित रहते हो जाता है, यानी कि जब तक पिता जीवित है संपत्ति का बंटवारा तब तक ही कर दिया जाता है। लड़ाई झगड़ा खत्म, बंटवारा, क्योंकि बहुत लड़ाई होती है ना भाई बंटवारे के समय, तो इसलिए पहले ही हो जाता है बंटवारा। फिर आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ सब बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति के लोग, जो पिथौरागढ़ की जनजाति है वहां के लोगों को क्या कहा जाता है? जुहारी व सोका, ठीक है। जो पिथौरागढ़ की जनजाति है, जो पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति है, उसे जोरी व सोका कहते हैं। पिथौरागढ़ की जनजाति को जोरी व सोका कहते हैं। फिर चमोली, जो चमोली है, चमोली जो जिला है, चमोली जो जिला है उसकी भोटिया जनजाति के लोगों को मारछा व तोरछा कहते हैं। तो मारछा यदि तोरछा पूछे जाए तो चमोली जिले की बात हो रही, मारछा यदि तोरछा की बात हो रही तो चमोली जिले के भोटिया जनजाति के लोगों को मारछा और तोरछा कहते हैं। जबकि उत्तरकाशी, क्योंकि 3 स्थानों पर पाई जाती है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के भोटिया जनजाति के लोगों को जाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जाड़। तो अच्छी तरीके से तीनों दिमाग में फिट करना। पहला, पिथौरागढ़ की जनजाति के लोगों को जोहरी व सोका। दूसरा, चमोली, जो चमोली में रहने वाली भोटिया जनजाति उन्हें मारछा व तोरछा, जबकि जो उत्तरकाशी में रहने वाली जनजाति उसे जाड़ कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से नोट रखना कौन सी जनजाति कहाँ पुकारे जा रही है इसमें। फिर आता है जाड़ भोटिया, जो कहाँ रहती है? उत्तरकाशी में। जाड़ भोटिया कहाँ पाई जाती है? उत्तरकाशी में। और जाड़ भोटिया स्वयं को जनक के वंशज मानते हैं। जाड़ भोटिया स्वयं को जनक के वंशज मानते हैं। और इनकी प्रमुख भाषा रोम्बा है। यदि आपसे पूछ ले जाए रोम्बा किसकी प्रमुख भाषा है तो जाड़ भोटिया की। रोम्बा किसकी प्रमुख भाषा है? जाड़ भोटिया की। और इनका मुख्य त्योहार लोहसर व सुरगेन है। लोहसर व सुरगेन कौन सी जनजाति के प्रमुख त्योहार है? जाड़ जनजाति के। लोहसर व सुरगेन कौन सी जनजाति के प्रमुख त्योहार है? जाड़ भोटिया की, जो उत्तरकाशी में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भोटिया जनजाति के लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है।
ये कृषि और पशुपालन करते हैं और व्यापार, 1962 से पहले व्यापार करने का इनका काम था। ठीक है। भोटे जनजाति के लोग नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत और भूमल्य पर्वत, गवाला और हाथी पर्वत आदि की क्या करते हैं, उपासना करते हैं अपनी रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, भूमल्य पर्वत, गवाला और हाथी पर्वत आदि की क्या करते हैं, उपासना यानी कि पूजा करते हैं अपनी रक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी छपेगा पेपर में, आने वाले एग्जाम्स में छप गया ये मान लो बहुत ज्यादा। ये पूछ जाएगा आप लोगों से, महा हिमालय की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, महा हिमालय की सबसे प्रमुख या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, तो भोटिया। भोटिया महा हिमालय पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऊंची, जितना भी ऊंचा एरिया ना, सबसे ऊंचे एरिया पर भोटी जनजातियां रहती है, भोटी जनजातियां रहती है सर्वाधिक। तो महा हिमालय की सर्वाधिक जनजाति वाली, जनसंख्या वाली जनजाति है भोटिया। तो ये याद रखना आपको, छपने वाला है। तुबेरा, बजायू और तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत है। तो यदि लोकगीत पूछ जा, तुबेरा, बजायू, तिमली भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत है। और इनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है, हुड़के हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। भोटिया जनजाति में युवाओं व युवतियों के लिए, युवा व युवतियों के लिए चौपाल प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा, चौपाल प्रथा, जिसे बोलते हैं युवा ग्रह प्रथा, युवा ग्रह प्रथा, या इसे रंग भंग प्रथा भी कहते हैं, रंग भंग प्रथा। यदि आपसे पूछे जा कि रंग भंग प्रथा किसमें प्रचलित है, तो भोटिया जनजाति के लोगों में रंग भंग प्रथा प्रचलित है। इसमें होता क्या, गांव के बाहर, गांव से बाहर क्या होता है, युवा जो लड़का होता है जवान और युवतियां के लिए, जो जवान लड़की होगी और जवान लड़का होगा, उनके एक कमरा बनाया जाएगा। ठीक है। और वे शादी से पहले यानी कि अविवाहित ही उसमें रह सकते हैं। तो बहुत तगड़ी प्रथा भाई। भोटिया जनजाति में भावज, भोटिया जनजाति में भावज देवर विवाह, भावज और देवर विवाह, भावज देवर विवाह का मतलब है भाभी और देवर, भाभी देवर विवाह देखने को मिलता है, गंधर्व विवाह देखने को मिलता है और पुनर्विवाह देखने को मिलता है। लेकिन कौन सा विवाह देखने को मिलता, बाल विवाह देखने को नहीं मिलता। एक बार पुनः भोटिया जनजाति में भावज देवर विवाह, देवर भाभी यानी कि गंधर्व विवाह और पुनर्विवाह आदि प्रचलित है, लेकिन बाल विवाह प्रचलित नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं भाई, बाल विवाह नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, बाल विवाह, क्योंकि ये कौन सी प्रथा बनाते हैं, चौपाल प्रथा, युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। यहाँ से रंग भंग प्रथा। भोटिया जनजाति के लोग, भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को, जितने भी इनके संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब बोलते हैं शवरा। क्या कहते हैं, शवरा कहते हैं वो सब। भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष में कांडली नामक पर्व मनाते हैं। यदि पूछा जाए कांडली नामक पर्व कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, तो 12 वर्षों बाद। कौन सी जनजाति बनाती है, भोटिया जनजाति। ये देखो भाई, भोटिया जनजाति के लोग, ये महिला है और इनका वेशभूषा महिलाओं की। इससे अगली जनजाति है बोक्सा जनजाति। ये चौथे नंबर की जनजाति है बोक्सा। बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है, तराई भाबर क्षेत्रों में। जैसे उधम सिंह नगर, ये कहाँ देखने को मिलती है, उधम सिंह नगर का बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और नैनीताल में। उधम सिंह नगर के बाजपुर में, गदरपुर और काशीपुर, और नैनीताल के रामनगर और देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, साहसपुर के लगभग 173 गांव में निवास करते हैं। एक बार पुनः बोक्सा उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्रों में स्थित उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और नैनीताल के रामनगर, देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, साहसपुर के लगभग 173 गांव में क्या करते हैं, निवास करते हैं। 61% बोक्सा जनजाति उधम सिंह नगर व नैनीताल में देखने को मिलती है। बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
कि बोक्सा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। बोक्सा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर, नैनीताल। उधम सिंह नगर, नैनीताल, दिमाग में फिट कर लियो। उधम सिंह नगर और नैनीताल में सर्वाधिक देखने को मिलती है, जबकि 32% यह देहरादून में निवास करती है। तो 3 प्रमुख स्थान उधम सिंह नगर, नैनीताल में 61% और 32% ये देहरादून में क्या करती है? निवास करती है। फिर आता यह अपने आप को पंवार वंशीय राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? पंवार वंशीय राजपूत मानते हैं। और अंग्रेजी अधिकारी इलियट, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए भाई खेद है, हमारा टाइपिंग मास्टर बहुत होशियार है इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो अंग्रेजी अधिकारी इलियट ने लिखा है, वे कहते हैं कि जो बोक्सा समुदाय यानी कि जो बोक्सा जनजाति है, बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं वे शारदा नदी, हाँ सी भाई, शारदा नदी के किनारे वन बसा चंपावत में आकर बसे थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बोक्सा जनजाति के लोग सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे, तो बनबसा चंपावत। यदि पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे आकर बसे थे, तो शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा नदी के किनारे आकर ये बसे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नैनीताल व उधम सिंह नगर के जिलों के बोक्सा बहुल क्षेत्र को, ये बहुल है भाई, बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुक्साड़। तो बुक्साड़ होता है जहां से बोक्सा जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बोक्सा जनजाति के लोग जहां पर अधिक मात्रा में रहते हैं उसे बुक्साड़ कहा जाता है। ठीक है। और बुक्साड़ का वर्णन आईने अखबारी में भी किया गया। आईने अखबारी जो अकबर की आत्मकथा आईने अखबारी बुक्साड़ का, उसमें उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि बोक्सा इसी क्षेत्र में लगभग 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, क्योंकि अकबरनामा किसने लिख रखी? अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में लिखी गई है, क्योंकि अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 के आसपास अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो अकबरनामा में इसका उल्लेख है बुक्साड़ क्षेत्र का। तो इसलिए मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो बोक्सा लोग हैं यहाँ पर आकर बसे थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत पूछ जाता है, ये भी छपेगा पेपर में, छपने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। जो आगामी एग्जाम्स है आपको छपेगा ये क्वेश्चन। ये पूछ जाएगा प्रत्येक बुक्साड़ गांव में, प्रत्येक बुक्साड़ यानी कि जो बोक्साए गांव में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी, इसका भाई ग्राम खेड़ी देवी जिसे भवानी भी कहते हैं, ग्राम खेड़ी देवी जिसे भवानी भी कहते हैं कहा जाता है, या सभी ग्रामवासियों उनकी फसल तथा पशुधन की क्या करती है? रक्षा करती है। तो जो ग्राम प्रधान होगा, ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का एक मंदिर होगा, ग्राम खेड़ी देवी का एक मंदिर होगा जिसे भवानी भी कहा जाता है। और वहां के लोगों का मानना कि इनकी फसलों की, ठीक है, इनके पशुओं की ये रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा, ग्राम खेड़ी देवी। फिर काशीपुर की चामुंडा देवी, काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी सबसे प्रमुख देवी और सबसे बड़ी देवी है, जिसकी पूजा करते हैं। तो पूछा जाएगा चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बोक्सा जनजाति चामुंडा देवी की क्या करती है? पूजा करती है। इस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, पशुपालन और दस्तकारी है, यानी कि ये हाथ के दस्तकार भी बहुत अच्छे हैं। इनका प्रमुख भोजन, यदि भोजन की बात करते हैं तो मछली और चावल है। मछली और चावल खाना बड़ा पसंद है ना। इनके जो पुरुष होते हैं, मदिरा, लो भाई टपक गया आगे, मदिरा तो पक्का। तो इनके जो पुरुष है भाई वे मदिरा यानी कि शराब पीने का बड़ा शौक, हुक्का, बीड़ी और सुल्फा, लो भाई ये तो ज्यादा ही तगड़े पंछी लग रहे हैं। ठीक है। तो इनके जो पुरुष है भाई वे मदिरा, हुक्का, बीड़ी और सुल्फा पीने का क्या से क्या है? बहुत ज्यादा प्रचलन, प्रयोग करते आए हैं। सुल्फा भी खींच रहे भाई, बहुत गंदी आदत है। इनमें पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। कौन सी भाई? पितृसत्तात्मक, यानी कि पापा जी प्रधान, प्रमुख कौन आ करके। उसके बाद यहाँ देखो कौन सी प्रथा भाई? बहुपत्नी। कौन सी प्रथा? बहुपत्नी, यानी कि बहुत सारी पत्नी। वाह भाई वाह, कितनी खतरनाक प्रथा, मजा आ जाए भाई। तो कौन सी पत्नी है यहाँ सी? बहुपत्नी, यानी कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है। तो ऐसी प्रथा
इनके यहाँ से प्रचलित है। लेकिन यह प्राचीन समय में थी, अब नहीं आवा कभी खुश हो रहे हो। तो प्राचीन समय में इनके यहाँ से बहुपत्नी बहुपत्नी विवाह प्रथा देखने को मिलती थी। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे प्रथाएं जो कुप्रथा खत्म होती जा रही है। इनका प्रमुख त्योहार की यदि बात करें जाए, चेती मेला, तो यदि पूछा जाए चेती मेला किसका प्रमुख है, तो बोक्सा जनजाति। होली भी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और नवरात्रि मनाते हैं। और चेती त्योहार यानी कि जो चेती मेला है, ये इनका सबसे प्रमुख त्योहार है। सबसे प्रमुख त्योहार है चेती मेला। नेक्स्ट देखते हैं। बहुपत्नी प्रथा तुमने पढ़ ली भाई, बड़े खुश हो रहे हैं। ये जादू टोना टोटके भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यानी कि ढोंग और अंधविश्वास में ज्यादा डूबे हुए हैं। ठीक है, ये लोग जादू टोना टोटके भूत प्रेत और तंत्र मंत्र, वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन लोग बाग आज भी इन चीजों बहुत विश्वास करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आप लोगों का छपेगा। इनमें बढ़ान विवाह अर्थात विधवा स्त्री, इनमें कौन सी प्रथा, बढ़ान विवाह प्रथा देखने को मिलती है। विधवा स्त्री या संबंध विच्छेद स्त्री, जिसका संबंध विच्छेद यानी कि तलाक हो गया हो या जिसका पति गुजर गया हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उस स्त्री का वधु मूल्य यहाँ से आपको ध्यान रखना, वधु मूल्य देकर या वधु मूल्य चुकाकर घर लाना होता है। वधु मूल्य देकर या चुकाकर घर लाना होता है। और इस प्रथा को क्या बोलते हैं, इस प्रथा को क्या कहते हैं, बढ़ान विवाह बोलते हैं। फिर देखते हैं वेशभूषा। इनकी वेशभूषा की बात करते हैं तो पुरुषों में धोती कुर्ता बहुत ज्यादा प्रचलित है और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं ये लोग। और नगरों में रहने वाले लोग पुरुष शर्ट पहनते हैं और कोट और पैंट भी पहनते हैं। यानी कि आधुनिकीकरण धीरे धीरे हो चुका है इनका, धीरे धीरे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है जनजाति। ठीक है, और महिला में क्या होता है, ढीला सा लहंगा और चोली जिसे अंगिया कहते हैं, अंगिया के साथ साथ ओढ़नी। ठीक है, और अब वर्तमान में साड़ी और ब्लाउज और स्वेटर आदि भी क्या करने लगे हैं, पहनने लगे हैं। क्योंकि हमने बताया कि ये जनजातियां आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। देखो ये इनकी जनजातियां हैं और ये इनका पहनावा बोक्सा जनजाति का। अब आती है लास्ट जनजाति, राजी जनजाति। ये हमारी लास्ट है, देख लेते हैं। राजी जनजाति पांचवी जनजाति है उत्तराखंड की। ठीक है, इन्हें वनरावत, राजी जनजाति को क्या बोलते हैं, वनरावत कहते हैं, वन राजी बोलते हैं और वन मानुष कहते हैं। और जंगलों के राजा, जंगल के राजा आदि उपनामों से जाना जाता है, आदि उपनामों से जाना जाता है। एक बार फिर से, इन्हें वनरावत, वनराजी, वन मानुष और जंगलों के राजा आदि नामों से पुकारा जाता है। इनका सर्वाधिक विस्तार, यदि सर्वाधिक विस्तार की बात करें जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में। धारा चूला और कनाली छीना तथा डोडी द्वार तथा कुछ चंपावत में भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक याद रखना आप लोगों को, पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हें कोल किरात तो का वंशज माना जाता है। और इनकी शारीरिक बनावट की बात करें जाए तो ये मंगोलाइड प्रकार की इनकी बनावट है। और इनकी मातृभाषा मुंडा, मातृभाषा क्या है इनकी, मुंडा। यदि पूछे जाए मुंडा किस जनजाति की मातृभाषा, तो राजी जनजाति की। और यह जंगलों की गुफाओं में क्या करते हैं, निवास करते हैं और नग्न रहते हैं। यानी कि कपड़े बहुत कम पहनते हैं, ये लोग कपड़े बहुत कम पहनते हैं क्योंकि जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य रूप से क्या है, मांसाहारी, यानी कि मांस खाना का ज्यादा शौक है ना। ये बागनाथ, इसकी पूजा करते हैं। बागनाथ बहुत पूछा था, बागनाथ की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो जो जंगलों में रहोगी, जंगलों में बाघ पाए जाते हैं तो बाघ की पूजा करते हैं। ठीक है, और यह लोग मुंडा तथा कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। प्रमुख भाषा इनकी मुंडा है, मुंडा के साथ साथ ही कुमाऊनी भाषा भी बोल लेते हैं। और नंदा देवी की क्या करते हैं, ये पूजा, तो दो चीजों की पूजा करते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों की, बागनाथ की, नंदा देवी की, बागनाथ की और नंदा देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, इनके यहाँ पे क्या, शवों को, यानी कि जब आदमी
मर जाता तो शवों को जलाने और दफनाने, दो तरीके की प्रथा, दोनों प्रथा प्रचलित है। ये शवों को दफना भी देते हैं और जला भी देते हैं, तो जलाने और दबाने दोनों की प्रथा यहाँ से प्रचलित है। और ये कर्क संक्रांति तथा मकर संक्रांति जैसे त्योहार को मनाते हैं। तो इनका सबसे बड़े जो त्योहार है, एक है कर्क संक्रांति और एक है मकर संक्रांति, इनके सबसे बड़े त्योहार है। इनमें बहू की जगह पति को वधू के घर रहने की प्रथा, अर्थात जैसा घर जमाई होता है, यानी कि इनके यहाँ से जैसा हमारे समाज में, हिंदू समाज में क्या है, जो लड़का होगा वो लड़की को विवाह करके अपने घर लेकर आएगा, लेकिन इनके यहाँ उल्टा रिवाज है। यहाँ से क्या होगा, जो लड़का होगा वही लड़की के घर रहेगा जाकर, ठीक है, तो इसी से घर जमाई प्रथा कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर पुनर्विवाह का दोनों को समान अधिकार है, यानी कि दोनों के दोनों पुनर्विवाह का अधिकार है, दोनों पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। राजी जनजाति के आवासों को, जो राजी जनजाति के आवास होते हैं उन्हें रोत्यूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोत्यूड़ा। राजी जनजाति के आवासों को क्या बोलते हैं? रोत्यूड़ा बोलते हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। इनमें पहले पलायन विवाह, कौन सा विवाह? पलायन विवाह का प्रचलन था, और विवाह के पूर्व सांग सांग जांगी व पिंटा संस्कार संपन्न होते थे, और बच्चों का विवाह कम आयु में करा दिया जाता था। तो सांग जांगी व पिंटा प्रथा संपन्न किया जाता था विवाह से पहले, और बच्चों का विवाह कहाँ होता? कम आयु में, यानी कि सबसे कम आयु में बच्चों का क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये राजी जनजाति के लोग भाई जो जंगलों में रहते हैं। अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले बार कहीं बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो देखते हैं, निम्न में से रोम्भा किसकी भाषा? रोम्भा, रोम्भा किसकी भाषा थी? रोम्भा राजी की, जौनसारी की, थारू की या जाड़ की? तो किसकी है? जाड़ की, जो उत्तरकाशी में पाई जाती है। तो जाड़ जनजाति की प्रमुख भाषा क्या है? रोम्भा। भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या? भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या? भोटिया जनजाति तुवेरा, ये भी है, बजावी भी है, तिमली भी है, तो ये सभी, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य करती है? पोड़ा नृत्य, पोड़ा नृत्य, पोड़ा नृत्य, तो पोड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के लोग पोड़ा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व, ये कह रहा है चीन युद्ध से पहले कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो कौन सी जनजाति तिब्बत से सर्वाधिक व्यापार करती थी? भोटिया जनजाति। तो आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति, ये तिब्बत से व्यापार करती थी 1962 से पहले। कर्क और मकर संक्रांति की जनजाति के प्रमुख त्योहार है। कर्क और मकर संक्रांति कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया, राजी, जौनसारी या बोक्सा? कौन सी जनजाति मनाती है? राजी जनजाति के लोग कर्क और मकर संक्रांति मनाते हैं। महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये कह रहा है महाहिमालय की, महाहिमालय की अधिक जनसंख्या वाली कौन सी है? तो भोटिया जनजाति। उत्तराखंड में सर्वाधिक थारू पाई जाएगी, देहरादून में कौन पाई जाएगी? जौनसारी, और महाहिमालय में सर्वाधिक पाई जाएगी भोटिया। महाहिमालय में सर्वाधिक पाई जाएगी भोटिया, तो भोटिया इसका राइट आंसर हो जाना। भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा? ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा भोटिया जनजाति का? तो भोटिया जनजाति का है मेता। कौन सा है? मेत। कौन सा है? मेत। नेक्स्ट देखते हैं अब, राजी जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। राजी जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। लेकिन जंगल तो ऑप्शन ही नहीं आया, तो कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़। तो बी ऑप्शन इज द राइट। राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस जनजाति के लोगों को जंगलों का राजा कहा जाता है? तो जंगलों का राजा कितना बोलने जा रहा है? राजा याद रखियो, राजा था राजी, राजा था राजी। ये जंगलों में निवास करते, जंगलों को राजा कहलाते। निम्न में से
कौन सी जनजाति में बढ़ान विवाह प्रथा प्रचलित है? बढ़ान विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में बढ़ान विवाह प्रथा? तो ये था बॉक्सा जनजाति में। कौन सी में? बॉक्सा जनजाति में बढ़ान विवाह प्रथा। कौन सी जनजाति के लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं? कौन सी जनजाति के लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं? बॉक्सा जनजाति के लोग। गांव के प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर बनाया जाता है और इसका मानना है कि जो पशुधन और जो हमारी फसलें हैं उनकी रक्षा करती है ग्राम खेड़ी देवी। तो बॉक्सा। फिर आ जाएगा बॉक्सा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। बॉक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ और नैनीताल। उधम सिंह नगर और देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उधम सिंह नगर और नैनीताल 61% पाई जाती है यहाँ से। उधम सिंह नगर और नैनीताल में सर्वाधिक पाई जाती है बॉक्सा जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं। पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? जो पिथौरागढ़ की यहाँ की है, पिथौरागढ़ की जो पिथौरागढ़ की बोलते हैं जोहरी व सोका। पिथौरागढ़ की जनजाति को बोलते हैं जोहरी व सोका। ठीक है। और जो चमोली की से बोलते हैं मारछा और तोरछा, और जो उत्तरकाशी को से बोलते हैं जाट। तो सारे याद रखने अच्छी तरीके से आपको। तो यहाँ से सिर्फ आपसे पूछे जा रहा है पिथौरागढ़ की जोहारी तथा सोका कहलाती। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस जनजाति में भावज देवर विवाह व गंधर्व विवाह देखने को मिलता है? तो किसमें मिलता है? भोटिया जनजाति में। तो भात भावज याद रखना, भावज देवर। तो भात भावज भातई भोटिया। तो भोटिया जनजाति में विवाह देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति के मुख्य त्योहार लोहसर व सुरगेन है? लोहसर व सुरगेन है। तो कौन सी जनजाति के है? यह जाड़ भोटिया के। इसके जाड़ भोटिया जो उत्तरकाशी में पाई जाती है। जाड़ भोटिया के मुख्य त्योहार है लोहसर व सुरगेन। भोटिया जनजाति के लोग कितने वर्ष बाद कंडाली नामक उत्सव मनाते हैं? तो कितने वर्ष बाद मनाते हैं? 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद ये कंडाली नामक उत्सव मनाते हैं। बॉक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम किस नदी के किनारे आकर बसे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये छपेगा जल्दी एग्जाम से। किस नदी के किनारे आकर बसे थे? गंगा नदी के, यमुना नदी के, शारदा नदी के या अलकनंदा नदी के? तो कौन सी नदी के किनारे आकर बसे थे? तो सबसे पहले वे बसे थे आकर शारदा नदी चंपावत में। चंपावत। ठीक है। या बन बसा, क्या याद रखना? बन बसा, बन बसा। तो बन बसा कहाँ पड़ता है? चंपावत में। और शारदा नदी के किनारे आगे सर्वप्रथम बसे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।